का परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है, सही है। आगे बताना है आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, आंवला हो जाएगा, आंवला सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। और आगे बताना है विटामिन सी के आविष्कारक कौन है? होलकट होता है, सी फॉर कट यानी होलकट, ध्यान रखिएगा, सी से कट होता है ना, होलकट। ठीक है, आगे आपको बताना है गोबर गैस संयंत्र द्वारा जो है कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, NaOH CO3 होता है। और रासायनिक नाम बताना है इसका। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा यानी बाय, यानी क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, खरीद कर, हाँ वही है, या फिर हाथों द्वारा खाते, सीधा बाय मतलब खरीदना होता है, समझे। बेकिंग सोडा हो जाएगा बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोबन सोडा को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O ना, क्योंकि बिना जल का कैसे धोइएगा कपड़ा? धोबन सोडा का मतलब क्या है? धोने के लिए। तो यानी H2O क्या होता है? जल होता है। ध्यान रखिए, हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है। H2O क्या होता है? जल होता है। और समझिए कपड़ा धोने के लिए कम से कम 10 लीटर जल की जरूरत तो पड़ेगा ही ना, 10H2O। आगे बताइएगा, वंदे मातरम को जो है सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था और किस पुस्तक में? आनंद मठ पुस्तक में जो है प्रकाशित किया गया। किस व्यक्ति के द्वारा रचित था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित था ये। कब? तो 1776 में। ठीक है जी। आगे आपको बताना है राज्यसभा एक जो है कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे आपको, और प्रत्येक 2 वर्ष पे कितना सदस्य जो है? ठीक है, तो 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है निर्वासित होते हैं, यानी कहने का मतलब हटते हैं। आगे आपको बताना, उगते हुए सूर्य का देश जो है किस देश को कहता है? जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को, और डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। और आपको बताना है मध्य रात्रि का सूर्य, देखिए डूबते सूर्य गलत हो गया ना, डूबते सूर्य का देश जो है ब्रिटेन को कहा जाता है, और मध्य रात्रि का सूर्य बोलेंगे तो नॉर्वे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीनों, उगते सूर्य का देश जापान, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, और जो है मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी बताइएगा? ओस्लो। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, वही ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ बताना है जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है इंदिरा गांधी नहर जो है ये किस नदी से जल प्राप्त करती है? सतलज नदी से प्राप्त करती है। ठीक है, सतलज और ब्यास नदियों के संगम से मिलता है इसका, जिसे हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर वैसे बोला जाए तो राजस्थान में। ठीक है, आगे आपको बताना है एक इंदिरा सागर नहर परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना जो कि किस नदी पर स्थित है? गलत हो गया, जितना भी सागर वाला परियोजना है, गांधी सागर हो चाहे राणा प्रताप सागर हो, ठीक है, और एक और कोई सागर है, ठीक है, ये सभी जो है चंबल नदी पर है। लेकिन आपसे अभी हम पूछे हैं इंदिरा सागर परियोजना, तो इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कंफ्यूजन इसलिए होता है, सभी सागर वाला जितना आता है सभी लोग को नर्मदा लगता है, नर्मदा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ लगता है सभी चंबल पे होगा, लेकिन इंदिरा सागर परियोजना जो है वो किस पे हो जाएगा? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। आगे आपको बताना है मॉडेम का जो है तात्पर्य क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है www से तो क्या तात्पर्य? वर्ल्ड वाइड वेब। और www के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे, टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पैडोलॉजी कहलाता है, मेरोलॉजी नहीं, पैडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। ठीक है, आगे आपको बताना है, ठीक है, केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट जानते हैं ना, खाद जो होता है, यानी गोबर को जो सड़ाने के बाद जो बनता है कंपोस्ट बनता है, वो केचुआ के माध्यम से। बताइए किसानों का जो है मित्र किसे कहा गया? केचुआ को ही प्राकृतिक हलवाहा के रूप में, किसे? केचुआ को ही प्राकृतिक हलवाहा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है मानव शरीर की रचना के संदर्भ में जो है एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो मानव शरीर की जो है रचना के अकॉर्डिंग जो है एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन्स होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है?
केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है ये कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। और ये एगमार्क मतलब समझ रहे हैं, अंडा वाला एग नहीं है ये। एगमार्क ये जो है वस्तुओं की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला जो है सूचकांक होता है, उसे एगमार्क के रूप में जाना जाता है जी, जो कि 1937 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आगे आपको बताना भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके, जो किस देश की थी? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, आगे आपको बताना है पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन, जो कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब? 1951 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी का नाम बताना है। तो नर्मदा ताप्ती जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, आगे आपको बताना है जिम्नास्टिक खेल में जो है प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, जिम्नास्टिक में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या 8 हो जाएगा, 9 की 7 होगा। जिम्नास्टिक में 8 हो जाएगा। आपको बताना खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? खो खो में 9 होता है, खो खो में खिलाड़ी संख्या 9 है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइएगा। बास्केटबॉल में पूछ रहे हैं आपसे, 5 गो होता है, 5 गो। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 6 हो जाएगा। और बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल में 5 हो जाएगा, वॉलीबॉल 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो है बेसबॉल में 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 11 होता है। और रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? 15 होता है। हॉकी में कितना होता है? 11। क्रिकेट में 11। कबड्डी में 7 ना, कबड्डी में 7 हो जाएगा खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, पोलो में 4। ठीक है, या 2 या 4 भी देता है कभी कभी। तो आप ये ध्यान, पोलो खेल का उदय जो है भारत के किस राज्य से हुआ है? मणिपुर से हुआ। बिल्कुल सही है, पोलो खेल का उदय जो है किस राज्य से? मणिपुर से हुआ है। ठीक है, आगे आपको बताना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तिथि को 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सही है, आगे आपको बताना निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था, जो कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि निर्वाचन दिवस यानी मतदाता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। जब आप जान रहे निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी, जब आप जान रहे निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ है, तो उसी जिस दिन निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था उसी दिन जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 25 जनवरी। और एक दिन पहले आप 24 जनवरी की बात कर रहे थे, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है राज्यसभा धन विधेयक को जो है अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। ठीक है, आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रपति को जो है सूचना के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ, महाभियोग से कितने दिन पहले सूचना? 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है अकबर ने जो है मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में। 1575 में जो है फतेहपुर सीकरी में जो है किसका स्थापना किया था? इबादत खाना का स्थापना किया था 1575 में। और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 3 साल बाद 1578 में, और 1 साल बाद 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की जाती है। और 1580 में क्या है? दहसाला पद्धति, दहसाला बंदोबस्त, जिसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और 1582 में क्या होता है? दीन इलाही धर्म की स्थापना। और 1583 में जो है इलाही संबत की स्थापना अकबर के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना यानी मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1993 में। मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993। महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की तिथि को 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आईपीसी का निर्माण 1860 में हुआ था। 1862 में आईपीसी लागू किया गया था। आपको यह भी बताना है कि 1862 में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जो कि कौन कौन से उच्च न्यायालय का? ठीक है, दिल्ली, कहां से दिल्ली आया? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था। 4 साल बाद जो है 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। और फिर जो है 1884 में 1884 में कर्नाटका उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 1884 में।
ठीक है, ये अभी तो 5 बता दिया ना आपको, 5-5 करके ही ध्यान रखिएगा। आपको क्या बताए, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ही है। सबसे अधिक जजों की संख्या जो है इलाहाबाद। क्या है, कुछ क्वेश्चन है उसमें? इसमें गलत दिए हुए हैं, वजह के 3 इलाही के जो है ना, हाँ जो दिया था इसमें गलत दिए हुए था आपके बारे में। अच्छा कोई बात नहीं है, होता है। खाने की स्थापना 1579 दे दिया था। कथी में? इबादत खाने की स्थापना 1579 दे दिया था। नहीं गलत है। आगे बताना है आपको, विश्व का पहला धर्म जो है कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है, राष्ट्र ध्वनि तरंगे जो है कैसा होता है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग को दिक्कत होगा अभी। प से प्रस्थ, प से प्रकाश, ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य की बात करें, ध से धैर्य, ध से ध्वनि। ठीक है, अच्छा आगे आपको बताना है, ध्वनि तरंग जब जल के सतह पर निर्मित होती है, यानी जब उठती है, तो उससे उस समय जो है उस कौन सा तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग जब द्रव के सतह पर जब उत्पन्न होती है तो वह अनुप्रस्थ तरंग जो है होती है। ठीक है, आगे आपको बताना है, डॉन जो है ये कहाँ का समाचार पत्र? प्रकाशन स्थल डॉन को कराची हो जाएगा ना, डॉन कराची का है। ठीक है, आगे आपको बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल किस जगह, किस नाम से जानते हैं? महाप्रयाण घाट ना, महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट हो जाएगा। ठीक है, और आगे आपको जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल बता दीजिए, शांतिवन। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। आपको बताना, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा? विजय घाट। आपको बताना, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हो जाएगा। आगे आपको बताना, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि हो जाएगा। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि हो जाएगा। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट जो है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। आगे आपको बताना है, ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता स्थल। एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है। आपको बताना, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम? किसान घाट। चौधरी जी यानी किसान होते हैं, तो ध्यान रखना है, किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का। आपको आगे बताना है, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम है। आपको लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि हो जाएगा। ठीक है, कर्म भूमि हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। एक BR अम्बेडकर साहब छूट गए थे, चित्रा भूमि है अम्बेडकर साहब हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही है जिनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार में एक साथ बता दिए ना। होता क्या है कि एक साथ ऐसे तो अभी बोलते बोलते आ गया सभी का ना, कभी कभी याद भी नहीं आते रहता है किनका नाम होगा, लेकिन क्वेश्चन सामने आए तो छूटना नहीं चाहिए। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, कभी भी एग्जाम में कि होता है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछता है, किसी में पूछ दिया जाता है, अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी का समाधि स्थल एक बार फिर से बोले, याद हो गया? फिर से बोला जाए, ध्यान से बताइएगा। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का राजघाट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल, ठीक है, शांतिवन हो जाएगा। और जब जवाहरलाल नेहरू की बात करते थे, इनके खानदान में 2 और थे, कौन? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल, और राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि हो जाएगा। चलिए, इसके साथ वीर से आ गए तो BR अम्बेडकर साहब की बात करें, चित्रा भूमि हो जाएगा अम्बेडकर साहब का। इसके बाद आपको बताना है, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्म भूमि, यानी शंकर भगवान, यानी कर्म कीजिएगा तब ना भगवान मिलेंगे सीधा, तो ध्यान रखना है, कर्म भूमि किनका हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, आगे आपको बताना है, किसान घाट किनका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह किसान घाट हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट हो जाएगा, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। इसका और छूट रहा है, ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी आदमी क्या होता है? यूनिटी में रहता है, एकता में रहता है, ध्यान रखना है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल हो जाएगा। ठीक है, और जगजीवन राम का समता स्थल, ठीक, हाँ वही हुआ, जगजीवन राम का जो है समता स्थल हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 आगे पीछे ऐसे ही होते रहता है। कोशिश करिएगा जब भी दिखे तो मन में एक बार रिवाइंड कर लेना है सीधा। आज जाइएगा घर पे, रात में सोते टाइम इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, कि सभी के समाधि स्थल। ठीक है, कोशिश करिए एक ही टॉपिक को पकड़िए, समझे, कुछ नहीं करना है ज्यादा। एक टॉपिक को पकड़िए, जो टॉपिक लगता है एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन सेट में आपको बार बार देखने को मिलता है। रात में सोते टाइम उसको सोचिए मन में,
नहीं होता है, फोन सभी के पास होता है और सोते टाइम फोन भी सबके हाथ में ही रहता है, ठीक है। आप इस बात को तो आप आराम से गूगल करके देख सकते हैं, एक बार में पूरा टॉपिक आ जाएगा, समझिए, देखते देखते नींद पड़ जाइएगा। कोशिश ऐसा करना है, कम एक ही टॉपिक क्लियर होगा, क्या होगा, समय जितना ही समय है, 60 दिन में 60 टॉपिक क्लियर करिएगा, ठीक। चलिए आगे आपको बताना है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल का नाम आइस हॉकी, ठीक है, बर्फ पर हॉकी यानी लैक्रोस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप, ठीक है, मेन कैंप है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेरा संघर्ष होता है, मेरा संघर्ष होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, संयुक्त राज्य के जो है चार्टर में जो है कितना अनुच्छेद है, 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो कितना अनुच्छेद है, 111। आपको ये बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, अंतोनियो गुतेरस है। और अंतोनियो गुतेरस किस देश के, पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन, ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा, लिस्बन हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा देश है, नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश में बात करते हैं, जापान हो जाएगा। और आप लिक्सबी की बात करते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कौन सा है, तो लिक्सबी गणतंत्र होगा। आपसे राजतंत्र की बात किए थे, जापान हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है, पिंगली वेंकैया। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब स्वीकृति प्रदान किया गया था, यानी 22 जुलाई 1947 को, 22 राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई दाब जितना बढ़ेगा उतना वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, ठीक। आगे आपको बताना है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना है, एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है, ठीक है। आगे आपको बताना है, कैपिलरी यानी कोशिका में जो है पारे का नवचंद्रक कैसा होता है, उत्तल या अवतल में बताना, उत्तल होता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, भारत की संप्रभुता जो है ये किस में निवास करती है, तो भारतीय जनता में ना, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है, भारतीय जनता में निवास करती है, ठीक है। आगे आपको बताना है, कुकिंग गैस में क्या क्या होता है, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, सही है। आगे आपको बताना है, जो थॉमस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से हो जाएगा, थॉमस कप का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस हो जाए, क्योंकि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट करने का काम करते हैं, कोई भी चीज को एंट्री करते हैं। आपको ये बताना है, अभी के समय में जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड ही है, यानी कीबोर्ड का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, एस्किमो जनजाति जो है ये कहाँ का, नहीं, ये कनाडा, हाँ, टुंडा पर सही है। आगे रेड इंडियन बताना है, कहाँ की जनजाति, उत्तरी अमेरिका की जनजाति रेड इंडियन है। माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है, न्यूजीलैंड में निवास करती है माओरी जनजाति, ठीक है। आगे आपको बताना है, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, कांगो बेसिन में जो है पिग्मी जनजाति निवास करती है, ठीक है। आगे बताना है, गाडचो जनजाति कहाँ स्थित है, गाडचो जनजाति जो है ये उरुग्वे में है, ठीक है, उरुग्वे। आगे बताना, निग्रो जनजाति कहाँ निवास करती है, अफ्रीका हो जाएगा, निग्रो अफ्रीका हो जाएगा। बताइएगा, बोरा जनजाति का संबंध कहाँ से है, बोरो इसमें लिखा हुआ है, बोरा ब्राजील का है, ठीक है। और बोरा एक शीतल हवा भी है ब्राजील का, ठीक है। आगे आपको बताना है, खिरगिज जनजाति का संबंध कहाँ से, खिरगिज जो कि मध्य एशिया हो जाएगा, खिरगिज कहाँ से हो जाएगा, खिरगिज मध्य एशिया हो जाएगा, ठीक है। बेदास जनजाति का संबंध श्रीलंका हो जाएगा, बेदास जनजाति का संबंध जो है श्रीलंका से हो जाएगा, ठीक है। बुशमैन बताइएगा, कालाहारी रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। आगे ठीक है। आगे आपको बताना है, फार्मोसा जो है किस देश का प्राचीन नाम था, हाँ, ताइवान का। और बताना है, वर्तमान में ताइवान का राजधानी कहाँ है, तो ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगा, कहाँ होगा, ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, हॉलैंड का नया नाम क्या है, नीदरलैंड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना, जायरे का नया नाम क्या है वर्तमान में, कांगो जायरे, ठीक है। आगे आपको बताना, बर्मा का नया नाम म्यांमार हो गया है, ठीक है। आगे आपको बताना, पर्सिया का नया नाम क्या है, बहुत पॉपुलर देश था ये जो है, हाँ, पर्सिया का जो है नया नाम ईरान है, ठीक है। पहले पर्सिया के नाम से जानता था, अब जो है इसे ईरान के नाम से जाना जाता है। आगे आपको बताना, बुध ग्रह का एक दिन जो है पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है,
90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, आगे आपको बताना हिंद महासागर में जो है महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? तो वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। महासागर में जो है कितनी बार परिवर्तन होता है धारा का? 2 बार होता है। आगे आपको बताना शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। इन दोनों में भी कंफ्यूजन होता है आप लोग को? नहीं होता है? ठीक है, होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक वर्ड फसलो शैवाल। शैवाल कहाँ पाया जाता है? पानी में ना। पानी में तो हम सीधा समझते हैं उसको फंसाने का काम, यानी पानी में मछली भी पाया जाता है, उसको फंसाने का काम करते हैं किसके माध्यम? जाल के माध्यम से। तो होता है क्या, मछली के लिए समझिए जाल लगाए, फंस गया शैवाल। ठीक है, याद रखिएगा फसलो शैवाल। फ से फाइकोलॉजी, सवाल तो सवाल ही है, यानी सवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। और एक बचा कवकों का अध्ययन क्या होगा? माइकोलॉजी। कुछ नहीं है, एक अभी याद करने के लिए आपको लगेगा थोड़ा सा, फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। आगे आपको बताना मछली पालन क्या कहलाता है? ठीक है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, देखिए हाँ याद रखिएगा, थोड़ा सा हंसी भी आएगा। मत्स्य यानी मछली की बात करते हैं, और मछली जो लोग खाते होंगे पता करिए मसाला जो है सोचते हैं पीस के डालेंगे तो अच्छा टेस्टी होता है, मतलब अच्छा टेस्ट बनता है। तो पीसी कल्चर ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन क्या हो जाएगा? पीसी, यानी पीसी से यानी पीसने का मतलब समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो है एक होता है एपी कल्चर, जो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, यानी मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद मिलता है। और शहद को हम लोग क्या करने पीने का काम करते हैं, यानी पीने का काम, यानी एपी कल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे आपको बता रहे मछली को जिस जगह पे पाला जाता है उसे क्या बोला जाता है? एक्वारियम। ठीक है, एक्वेरियम। ठीक है, आगे आपको बताना है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? तो सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सांप क्या होता है? आदमी को देख के फोफियाना है ना, फोफियाता है ना, एक आम बोल चाल, इसे ध्यान रखिएगा, इसे क्या है? सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है नींद का अध्ययन क्या होगा? नींद का अध्ययन जो है हिप्नोलॉजी होता है। क्या होता है? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। देखिए याद कैसे रखेंगे, ठीक है। न्यूरोलॉजी तो होता है तंत्रिका विज्ञान होता है, तंत्रिका का अध्ययन होता है। और न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है वो सिक्कों का अध्ययन होता है। अभी आपको बता रहे थे स्वप्न का अध्ययन और नींद का अध्ययन। देखिए नींद का हिप्नोलॉजी होता है। ठीक है, ठीक है, स्वप्न के अध्ययन की बात करते हैं तो अनिरोलॉजी होता है। याद कैसे रखना है, जब स्वप्न लोग क्या होता है नींद में ही ना देखता है, यानी अनिंद मतलब अनिरोलॉजी, मतलब समझ रहे हैं ना। अनिरोलॉजी मतलब क्या हुआ? अनिंद समझिएगा, यानी नींद, ये स्वप्न का अध्ययन क्या हो जाएगा? अनिरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, नींद हिप्नोलॉजी हो जाएगा। आगे आपको बताना है त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी ना, डर्मेटोलॉजी हो जाएगा ना त्वचा का अध्ययन। आगे बताना मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन जो है कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी यानी समझिएगा मनुष्य क्या होता है? एक तो गोरा नहीं तो काला होता है, कैलो काला से याद रखिए कैलोलॉजी होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जिरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन जो है जिरेंटोलॉजी कहलाता है। और वृद्धावस्था को रोकने वाली दवा एक होती है जिसे क्या सिस्टेरीन होता है। वृद्धावस्था को रोकने वाली दवा का नाम क्या है? सिस्टेरीन हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी ना, छिपकलियों का अध्ययन जो है सौरोलॉजी, यानी छिपकली यदि एकाएक गिर जाएगा तो क्या कीजिएगा? शोर करने लगते हैं ना, याद रखिएगा सौरोलॉजी होता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? सौरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? सार्क में वर्तमान में 8 देश भी है और 8वां सदस्य कौन सा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान हो जाएगा सार्क का 8वां सदस्य अफगानिस्तान। आपको ये भी बताना है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, और सार्क के निर्माता किसे कहा जाता है? तो जिया उर रहमान को कहा जाता है। जिया उर रहमान को सार्क के निर्माता कहा जाता है। जी जी, इसीलिए सार्क के पहले अध्यक्ष जो है जिया उर रहमान ही थे। ठीक है, क्या ठीक तो है, सार्क के जो है फर्स्ट अध्यक्ष जिया उर रहमान सही है, इसलिए उसे निर्माता भी कहा जाता है। आगे आपको बताना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। उब गए हैं, ठीक छोड़ दे क्या? वैसे समय हो चुका है आप लोग का। ठीक है,
हाँ, महासागर में जलधारा क्या है नहीं होगा, महासागरीय जलधारा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसी को जैसे ठंडा जलधारा, गर्म जलधारा, वो सब जो है उठता है, ठीक है। और महासागरीय जलधारा, टाइफून वगैरह, ये सब जो है चक्रवात में आ जाता है, ठीक है। रहने देते हैं, अगले दिन कभी कोशिश करेंगे समय